हेलो दोस्तों, आज आप सभी का हमारे एग्ज़ाम सिलेक्शन चैनल में स्वागत है। और आज हमारी एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारा आज का सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें आप सभी को हम कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं। राज्य व्यवस्था में हम हेडिंग कई लिखे हैं, जैसे कि आप सभी को क्या पढ़ाना है आगे। और हम आप सभी से को ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप सभी का बेसिक मजबूत होगा, अगर आप सभी का बेसिक की आप सभी को जानकारी होगी अच्छे से, तो कोई भी सवाल आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसलिए हमने अभी इसकी भूमिका रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसमें आप सभी लोग देखेंगे कितना आप सभी को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हम सब हेडिंग बना के डाल दिए हैं, जिससे आप सभी को आगे क्या पढ़ाना है ये सब क्रम वाइज आप सभी को पढ़ाएंगे। ये सभी क्रम वाइज पढ़ाएंगे, जैसे कि क्रम वाइज आप सभी की क्लास चलेगी रेगुलर। तो जैसे पहला आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए इसका, भारतीय राज्य व्यवस्था। सब्जेक्ट हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था होगा। और इसमें हेडिंग डालिए संवैधानिक विकास, संविधान सभा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना एवं विशेषता। इसके बाद नागरिकता, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। ये सब आप सभी नोट करते जाइएगा, जिससे आप सभी को हम क्रम वाइज पढ़ाएं तो आप सभी को इसका सिलेबस पता हो, जिससे कि आप सभी को पढ़ने में भी आसानी हो। कि इसके बाद हमारा क्रम ये है, तो कहाँ थे? संघ की कार्यपालिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की राज्य की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघवाद एवं केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, लोक सेवाएं, अधिकरण एवं राज्य भाषा। अगर आप सभी को ऐसे ना समझे तो पॉइंट डालते, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप सभी पॉइंट डाल लीजिए। संघ, राज्य, क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। स्थानीय स्वशासन, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान। संविधान संशोधन, संवैधानिक जागरूकता। इतना हमारा चैप्टर हुआ। जैसे समझिए कि इसमें ये सब हमारे एक एक चैप्टर हैं, और इस चैप्टर में कई वो हेडिंग होंगी। तो पहले तो हमारा चैप्टर यही होगा संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास देखिए, संवैधानिक विकास में हेडिंग
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसके बाद 1786 ईस्वी का अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। ये सब आप संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे, इसे आप सभी लोग नोट्स कर लीजिए और यही सब हमारा हेडिंग होगा। तो यह हो गया 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मोर्ले मोंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। सब आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। केंद्रीय सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, साइमन आयोग, नेहरू समिति की रिपोर्ट 1928, केंद्रीय कार्यपालिका की घोषणा 1934, केंद्रीय सरकार अधिनियम 1935। अब आगे संविधान विधानमंडल, संविधान सभा की मांग 1940, क्रिप्स मिशन 1982, कैबिनेट मिशन 1986, अंतरिम सरकार का गठन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इसके बाद इतनी हमारी हेडिंग होगी संवैधानिक विकास के अंतर्गत। इसमें हम आप सभी को कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद अगली क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट्स, ये सब पढ़ेंगे। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक आज समाप्त करते हैं अपनी क्लास। अगली क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 ईस्वी का अधिनियम और चार्टर्ड एक्ट, इस सब क्लास हमारी अगले वीडियो में होगी।